नमस्कार दोस्तों, हम दूसरे दिन तैयार हो गए हैं अपनी अगली यात्रा की ओर और हमारी गाड़ी लेट आने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट कर लिया। यही तो यादें होती है जो हमने सहेज के रख लिया। हमारी गाड़ी आ चुकी थी, बाद में हम उसमें बैठकर अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ गए। हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए हैं, चलो चलो रुक गए अभी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। अरे भाई बाबा, क्या पता, बाबा चौपाटी नामक होटल पे। दिया बाबू उठ जाओ चलो। अभी हम जा रहे हो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अपनी 3 घंटे की जर्नी के बाद हम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये है विशाल लहराती हुई नर्मदा मैया, और नर्मदा मैया के उस तरफ जाने के बाद ही आपको ओंकारेश्वर के दर्शन हो सकते हैं। नर्मदा मैया को क्रॉस करने के लिए बोट भी है, एक ब्रिज है, प्लस झूलता हुआ झूला भी है। लेकिन हमने बोट से जाना सोचा क्योंकि हमारी अम्मा इतना चल नहीं पाती है। अब रास्ते में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कई तरह के अलग अलग पत्थर थे, तो हमने पूछा ये क्या है, तो कुछ शालिग्राम थे और कुछ नर्मदेश्वर शिवलिंग थे। प्लस ये जो पीली पीली गोलियाँ आप देख रहे हो, ये आटे की गोलियाँ हैं, लोइयाँ हैं, जो मछलियों को खिलाने के लिए काम आती है। प्लस वो केन है छोटे छोटे, जिससे आप जल लेकर जाओ और ओंकारेश्वर शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कर सकते हो। तो हमने ये सब चीज़ें खरीद ली और हम आगे बढ़ गए बोट की ओर। यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी है जो यूज़फुल नहीं है, लेकिन मैं उसको कट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक हाथ से ये रिकॉर्ड किया है और एक हाथ से अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा था और अम्मा को लेके जा रही थी मैं, और एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये मेरा रिकॉर्डिंग भी बराबर नहीं हुआ है। लेकिन प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा, और अगर मेरा वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर भी रुककर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, क्योंकि पता है ना, लाइफ में कोई चीज़ें बार बार नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल से हम बहुत सोच समझ के या भगवान की मर्ज़ी से यहाँ पर पहुँचे थे, तो हमने एक मेमोरी के तौर पे फ़ोटो शूट करा लिया। बाकी तो प्रभु की मर्ज़ी। फ़ोटो शूट कराने के बाद हम नाव में बैठ गए। हमें वो लाइफ प्रूफ जैकेट दिया गया था, सबने देखिए जैकेट पहने हैं, ऑरेंज कलर के सब तैयार है, और हमारी बोट चल पड़ी। और हमारी बोट चलते चलते उन्होंने बताया था कि जहाँ पर मतलब 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर लेकर जाएंगे आपको। वहाँ से भी मतलब कि थोड़ा बोट को घुमा फिरा के, जैसे बोलते हैं ना, बोटिंग करके फिर उस बगल हम जाएंगे ओंकारेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। तो हम भी एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करिए। मन में इतना हिलोर उठ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी देख सकते हो कितना गहरा और कितना शांत पानी है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही था, नहीं बता सकते क्या। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, जैसे कि गोमती, कावेरी और नर्मदा मैया, यहाँ पर तीनों नदियाँ एक साथ मिलती है, तो ये पवित्र भी माना जाता है, बहुत ही पवित्र। जिस तरह से इलाहाबाद जो आज प्रयागराज कहलाते हैं, वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, तो यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है, और यहाँ पर भी बहुत विशेष महत्व है इसका। बोटिंग एंजॉय करने के बाद हम फाइनली ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए,
और मेरा दर्शन हो गया था। अम्मा को लेकर मैं सीनियर सिटीज़न वाले लाइन में गई थी। हालांकि लाइन नहीं था, लेकिन एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और मैं अम्मा को लेकर दर्शन कर पाई। आधे घंटे के अंदर मेरा दर्शन हो गया। बाकी मेरा परिवार पूरा पीछे था, जो 6-7 घंटे के बाद जिनको दर्शन हो पाए। और दर्शन करने के बाद मैं अम्मा को लेकर मंदिर के बगल में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट था, वहाँ पर गई और वहाँ से मैंने थोड़ा सा ये कैप्चर कर लिया है ऊपर से। मतलब कि देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मजले हैं जैसे बनाए हुए हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। तो मैं 2nd फ्लोर पे थी और मैंने वहाँ से नर्मदा मैया का जो भी है थोड़ा सा जूम आउट करके क्लियर किया। नहीं आ पा रहा होगा इतना, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि एक अलग ही एक्साइटमेंट था और मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। दर्शन करने के बाद मैंने लगभग 1.5 घंटा जितना वेट किया कि हमारे परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनका दर्शन हो जाए तो हम साथ में निकल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कॉल पे कांटेक्ट करके पता चला कि उन्हें कम से कम शाम के 4 या 5 बज जाएंगे, 6 भी बज जाएंगे और उनको फाइनली 7:30 बजे शाम को दर्शन हुआ था। तो मैं अम्मा को लेकर धीरे धीरे, मैंने बोला अम्मा चल हम चलते हो झूला पे से देखते कैसा झूला है क्या है, और अम्मा को लेकर मैं निकल गई और अम्मा भी अपना आराम से बकुड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही। फिर हम वहाँ पे गए तो बड़ा अलग ही था, बड़ा अजीब था, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अम्मा भी खुश थी और मैं तो खुश रहती ही हूँ। और फिर हमने वहाँ पे देखा कि लोग वहाँ से भी प्रभु जी के भेंट के लिए आ रहे। वहाँ पे एक चीज़ था कि फूल बड़े सस्ते थे, 1 रुपये में आप जितना चाहे उतना फूल ले लो। और ये सूरज और लोग अपना जा रहे आ रहे। और थोड़ा दूर चलने के बाद मैं सोच रही थी कि झूला को झूलता झूला क्यों कहा गया है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे गई ना तब पता चला। और वहाँ पे झूला मैंने अपनी अम्मा से, मतलब झूल रहा था, मतलब महसूस हो रहा था। मतलब मैंने अपनी अम्मा से भी पूछा कि अम्मा तुझे भी महसूस हो रहा है, तो अम्मा बोली हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा था, एंजॉय था। झूलता झूला ओमकारेश्वर मंदिर का झूलता झूला। इस झूले को पार करके हम उस तरफ गए तो वहाँ पे ममलेश्वर शिवलिंग थे और हम धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ गए। और यहाँ पर हम गए तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, मतलब वो क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, उस समय में काफ़ी भीड़ था। तो लेकिन हम भी बोले कि अगर हम आए ही हैं तो भीड़ से क्या डरना, और हम खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर भी बड़ा अच्छा था, शिव जी की बड़ी कृपा थी मेरे पर कि मुझे यहाँ पर भी भीड़ तो मिला, लेकिन आधे घंटे में बड़ा ही अच्छा दर्शन हो गया। और इस मंदिर की भव्यता देखकर मैं तो क्या ही बताऊँ, मतलब एक अलग ही रोमांस था, एक अलग ही अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अलग ही जगह पर चली गई हूँ। मतलब एक तो उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, फिर ममलेश्वर, मतलब शिव की नगरी। ऐसा लग रहा था कि मैं भोले की नगरी में आ गई हूँ और बस मैं भोले मेरे, मैं भोले की। और बस उसके बाद हम वापस आए, थोड़ा पेट पूजा किए। 1 बजे हम उज्जैन स्टेशन पर बैठ गए। हमें नहीं पता था उज्जैन टाइम पास हो रहा है, हम कुछ लेकर नहीं गए थे, बिकॉज हम तो गुजरात से गए थे। गुजरात में तो ठंडी थी नहीं और हमें इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि हम कभी जाते नहीं हैं। और ये ठंडी से सब जो ओढ़ कर पहन कर बैठा हुआ है। कौन उड़ाया ना? गाड़ी हमारी सुबह 4:30 बजे की थी, तो हम करें क्या? तो अपनी ठंडी भगाने के लिए ये लोग चिड़िया उड़, कौवा उड़, क्या खेल रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। मैं बोलूंगा, अरे यार कपड़े में घुस गई। अरे नानी के कपड़े में घुस गई सही में। उधर बाबू तो ये तू ऊपर रख दे, हटा दे, ये लफड़ा हो जाएगा। ऊपर रखना तो चूहा काट लेगा। खाए वाला सामान काटी बैग वाले लो, इधर का हम लोग पहुंच गए उज्जैन जंक्शन।
अब हमारी ट्रेन है 4 बजे से। अभी हम करें क्या? तो हम बैठ के टाइम पास कर रहे, चिड़िया उड़ा रहा है केशु। हम यहाँ पे घूम रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ठंड है। ये आदित्य अपना काल क्या हो काल भैरव का ना काल भैरव का डंडा। काल भैरव का डंडा लाया है, उसी के साथ में होशियारी कर रहा है, दादागिरी। और इधर ये लोग ठंडी के मारे कुड़कुड़ा रहे, क्योंकि सब होशियारी मार के सब होशियारी मार रहे थे कि हमको ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, लेकिन इनकी ठंडी ने बैंड बजा दी है और सब कुड़कुड़ा रहे। अभी मम्मी को लेके वापस वेटिंग एरिया नहीं जा सकते, फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे है वो, और हम फोर्थ पे आ गए। मम्मी को चलाना वापस से इतना दूर बहुत मुश्किल है। बस हम यहीं पे बैठ के वेट कर रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, केवल हम और हमारी रेलवे।